दोस्तों, दो पहाड़ियों के बीच स्थित इस मंदिर की बहुत मान्यता है। हम बात कर रहे हैं आज बालाजी मंदिर के, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के। यहाँ बहुत विचित्र चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ देश भर से लोग भूत प्रेत की बाधा से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा यानी कि कोतवाल कप्तान की प्रतिमा है। मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। हिंदुओं में हनुमान जी को ही बालाजी कहा जाता है। मेहंदीपुर बालाजी श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी कल्याणकारी माना जाता है। श्रद्धालुओं का ऐसा विश्वास है कि यहाँ ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ हैं जिस वजह से भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा भी मिलता है। चलिए अब जानते हैं बालाजी का इतिहास। प्रारंभ में यहाँ घोर बिहड़ जंगल था। चारों तरफ फैली हुई घनी झाड़ियों में जंगली जानवरों का बसेरा था। श्री महंत जी महाराज के पूर्वज को स्वप्न आया और स्वप्न की अवस्था में ही वो उठकर चल दिए। उन्हें पता ही नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने एक बड़ी विचित्र लीला देखी। एक और से हजारों दीपक जलते आ रहे थे और हाथी घोड़ों की आवाज़ें आ रही थी और एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया तथा जिस रास्ते में आए थे उसी रास्ते को वो वापस चले गए। गोसाई जी महाराज चकित होकर ये सब देखते ही रह गए। उन्हें कुछ डर सा लगा और वे वापस अपने गांव चले गए और बार बार उसी विषय पर विचार करते हुए उनकी जैसे ही आंख लगी उन्हें स्वप्न में 3 मूर्तियां दिखी और उनके कानों में आवाज़ आई, उठो मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। ये बात कौन कह रहा था, कोई दिखाई नहीं पड़ा। गोसाई जी ने फिर इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अंत में हनुमान जी महाराज ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और पूजा का आग्रह किया। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उस मूर्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा घड़ियाल और नगाड़ों की आवाज़ आ रही है किंतु दिखाई कुछ नहीं दे रहा। इसके बाद श्री गोसाई जी ने आसपास के लोग इकट्ठे किए और सारी बातें उन्हें बताई। गोसाई जी ने सब लोगों के साथ मिलकर वहां बालाजी महाराज की एक छोटी सी तिवारी बना दी। तत्पश्चात वहां पूजा अर्चना होने लगी। इससे भी हैरानी की बात, मुस्लिम शासनकाल में कुछ बादशाहों ने इस मूर्ति को नष्ट करने की कुचेष्टा की लेकिन वो असफल रहे। वो इसे जितना खुदवाते गए मूर्ति जड़ उतनी ही गहरी होती चली गई। थक हार कर उन्हें अपना ये प्रयास छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1910 में बालाजी ने अपना सैकड़ों वर्ष पुराना चोला स्वयं ही त्याग कर दिया। भक्तजन इस चोले को लेकर समीपवर्ती मंडावर रेलवे स्टेशन पहुंचे जहां से उन्हें चोले को गंगा में प्रवाहित करने जाना था। ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क ले जाने से रोका और उसका लगेज करने लगा, लेकिन चमत्कारी चोला कभी ज़्यादा हो जाता और कभी कम हो जाता। ऐसे ही असमंजस में पड़े रेलवे स्टेशन मास्टर को आखिर में चोले को बिना लगेज ही जाने देना पड़ा और उसने भी बालाजी के चमत्कार को नमस्कार किया। इसके बाद बालाजी को नया चोला चढ़ाया गया। ये बालाजी का मंदिर भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। मान्यता है कि तंत्र मंत्र आदि ऊपरी शक्तियों से ग्रस्त व्यक्ति भी बालाजी महाराज की कृपा से बिना दवाई के स्वस्थ होकर लौट जाते हैं। कुछ लोग तो बालाजी मंदिर का नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं लेकिन ऐसे कहा गया है कि अगर आप जब भी कभी यहाँ आए तो यहाँ के बाजार से कोई भी सामान खरीद कर अपने घर मत लेके जाएं। अगर आपने कुछ खाने पीने के लिए खरीदा भी है तो उसको उसी गांव में ख़त्म करके ही जाएं, यानी कि अपने साथ किसी भी चीज़ को कैरी करके या ख़रीद कर अपने घर ना लेके जाएं। और कभी आपको पीछे से कोई आवाज़ आती है तो आप पीछे पलटकर ना देखें, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी प्रेत आत्माएँ, बुरी आत्माएँ घूमती रहती हैं और जब कोई निकलता है तो उसके साथ भी निकल सकती हैं। इसलिए उन आत्माओं को अपने साथ ना ले जाने का यही एक तरीका है कि कुछ भी ना सुने। अगर सुनाई देती है तो उन चीज़ों को इग्नोर करें और सीधा चलते हैं।